इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। नवीनता बाबा कहते हैं मानो कोई कमी है तो उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। मेरे अंदर नहीं था लेकिन अब मैंने धारण किया। तो इसी रीत से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है, कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई ना। देखो बाबा कितना सरल कर रहा है हम बच्चों के लिए। नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रति प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। अच्छा, किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो। अच्छा, तो नवीनता से स्वतः तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? हर 3 मास में, रोज का नहीं, यहां भेजना, काम बढ़ जाएगा। 3 मास में रिजल्ट भेजना। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है। ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो ना, तो सबसे इकोनॉमी करना। ज्ञान सरोवर जो बन रहा था, दादी जी ने कहा था सब अपने मधुबन निवासियों को कहा था सब अपने बैंक अकाउंट खाली करो। मधुबन वालों को बोला था सब खाली करो और सबको 1-1 रुपया डालने के लिए कहा था। ज्ञान सरोवर बन गया। अपना ORC कैसे बना? ORC भी 1-1 रुपए से बना। ऐसे ही इकोनॉमी ये है हमारी 1 रुपी इकोनॉमी। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट किसको कहते हैं? बौना। पुरुषार्थ में बौने नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना चाहते तो थे लेकिन क्या करें। क्या क्या नहीं करना। ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है। क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे
ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या करता है। बाप दादा, सुनो सुनो बाबा कैसे रखता है इज्जत। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं। किसने क्या क्या किया जानते तो हैं? आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करें। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति नवीनता। सेवा में क्या करेंगे? सब सुन रहे हो ना भाई? सबकी आंखें खुली है ना? सबकी खुली है? हाँ सब। अगर कोई थोड़ा सा आंख बंद करे तो हिला देना उसको। सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उनको समीप लाने का साधन है। हाँ, बाबा कहते किसी भी बड़े व्यक्ति को, वीआईपी को समीप लाना, उसका साधन क्या है? उनके सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। बाबा गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सीधे ऑफिसर से नहीं होता है ना, तो फिर सेक्रेटरी के थ्रू करो। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उनको फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। हाँ, जैसे मंत्री होते हैं वो तो बदलते रहते हैं ना। आज एजुकेशन के हैं, कल डिफेंस के होंगे, परसों होम के होंगे, चौथे इंडस्ट्री के होंगे, वो बदलते रहते हैं। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो वैसे उसी में रहते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता, क्योंकि इलेक्शन लूज कर देते हैं तो फिर ऑर्डिनरी हो जाते हैं ना। हम लोगों ने दिल्ली में कितने साल सेवा की है, कितने साल। ये जितनी लुटेन दिल्ली है जिसमें ये रहते थे मंत्री लोग, एक एक बंगले में कितने मंत्रियों को आते देखा, जाते देखा। कहीं रहे ना, शुरू से ही रहे वहाँ। 1973 से लेकर के कॉन्स्टेंटली जो सेवा होती रही है, कम नहीं थी। एक बार एक प्रोग्राम में 8 मंत्री आए थे, 8 मंत्री। वो छपा है, प्योरिटी अखबार निकलती थी ना, तो उसमें उनका फोटो डाला, 8 इकट्ठे मैंने। तो सेवा तो बहुत हुई है, बहुत मंत्री। लेकिन बाबा जो कहते हैं ना, मंत्री बदल जाते हैं, ऑफिसर्स नहीं बदलते। तो बाबा कहते हैं सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। अभी फोन करते हैं तो कहते हैं ना, हाँ बहन जी
हाँ मैं जी, अभी तो कई कहते हैं आप आया करते थे, मैंने कहा हाँ आया करते थे, अब नहीं। तो बाबा कहते हैं आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो बन जाते हैं प्रजा। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स, प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कहाँ पर भी भारत में चले जाएंगे तो सेवा ही होगी। आईएफएस है, किसी भी देश में चले जाएंगे सेवा होगी। कल एक आए थे, अभी तो यूट्यूब चल रहा है ना शायद, कल आए थे कोई जॉइंट सेक्रेटरी थे एक्सटर्नल अफेयर्स, तो अपना शुभम जो यहाँ आता है, इतना सा बच्चा था संजय भाई, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ ओआरसी वाले ही उसके फ्रेंड्स हैं। वो बच्चा इतना सा था, कहीं खेलने नहीं जाता था, गाड़ी में आता था और ओआरसी वालों के साथ खेल करके वापस चला जाता था, बहुत लायक। और उस बच्चे में कोई मोबाइल को टच नहीं किया उसने, मोबाइल से अपने आप को सुरक्षित रखा, यंग एज, ग्रोइंग। फिर उसकी विशेषता, पढ़ाई में स्कूल में टीचर बोलते थे तेरे को इस आने की जरूरत नहीं है, वो वैसे उसको 2 क्लास पास कर देते थे, 2 क्लास। कितनी बार उसने किया और सब में स्टैंड आउट करता था। कितने उस बच्चे के गोल्ड मेडल्स, कितना लायक निकला। आज वो बांग्लादेश में अंडर सेक्रेटरी के रूप से बैठा है, या इजिप्ट में रह के आया, कैरो में, बांग्लादेश में। कल वो सेक्रेटरी जो आई थी कहती हाँ वो शुभम यहाँ से है, मैंने कहा हाँ यहाँ से है, लंबा लंबा। पटौदी में है उनके माता पिता। हम उसको कहते भाई अपने लिए तो चलाओ, लेकिन दूसरे में जितनी ताकत है उतना ही करेंगे ना। कहता नहीं, बाबा का ये है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता। उसका सिनेमा हॉल था, उनके पिता ने उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं, तू ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। कहता मत दो। ऑनेस्ट। ऑन पेट्रोल पंप में आप जानते हैं कितनी गड़बड़ चलती है। ऑनेस्ट, अपने असूल से नहीं टलता। चंडीगढ़ में उसको जाना पड़ा, सारा दिन प्यासा रहा, उनका पानी पी, कहते मैं पानी भी नहीं पीऊंगा आपका। आखिर वो ऑफिसर जो चंडीगढ़ वाले थे कहते हैं अरे वो जो सफेद कपड़ों में आया था ना, उसका पहले काम कर दो। असूल का व्यक्ति। ओम शांति। तो you all want to continue listening to दीदी वाली मुरली or you want me to complete it? आज दीदी तो बह गई हैं पूरा। हम भी बह गए थे साथ में। तो कंटिन्यू करें उसी को सुनना। As you say, दीदी है ना, सुन लेते हैं पूरी मुरली। जी, दीदी से सुनने की बात और होती है। हाँ जी दीदी। उसको समझाते हैं, अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। दुनिया अपना राज नहीं है, रावण का राज है। लेकिन तो जहां व्यक्ति चाहता है और संतुष्ट इतना है, उसकी युगल भी इतनी संतुष्ट है, इतने संतुष्ट है, कोई उनको इच्छा ही नहीं, कोई कुछ नहीं।
पूरा सहयोग देती हैं उनको। दोनों बच्चियां बड़ी लायक निकली हैं, बेटा भी अच्छा लायक निकला। ये होता है, जो अच्छे उसमें चलते हैं तो बाबा भी उनको फिर रिवॉर्ड तो देता है। बाबा कहते हैं ये जो सेवा है ना सेक्रेटरीज मैनेजर्स वगैरह की, अभी 30 जून से 4 जुलाई तक आबू में कॉन्फ्रेंस है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, तो उसमें आप लोग ऐसे लोगों को ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हो, विधात्रीबेन से ले सकते हैं ऐसे लोगों को जो सेक्रेटरीज हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ले जाएं। इनकी जितनी सेवा करेंगे, बाबा कहते हैं जो टॉप वाले होते हैं उनकी सेवा करोगे, छोटों की अपने आप हो जाती है। आगे भी सुनो, और भी आ रहा है। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया था कि वर्तमान समय कम खर्च और नाम वाला, उसकी विधि है जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो, कम खर्च नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में, हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो। नहीं, एक होता है हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक होता है उनका प्लेटफॉर्म होता है, तो वही लोग सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर डालो, उनके एसोसिएशन के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो तो कम खर्च वाला नशीन। बाबा कहते हैं तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो जिस देश के, जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित न रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है, अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं है लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा करो और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। माइक बाबा किसको कहता है? माइक बाबा उसको कहता है जिसकी आवाज से और अनेकों का कल्याण हो जाए। कोई बड़ा आदमी बोलता है तो फर्क पड़ता है ना, उसको बाबा माइक कहता है। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना, सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे अमृत वेले चेक करो, सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो। उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर लिया। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को,
सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, ऐसे मीठे से केले दे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड। वरदान। तन को आत्मा का मंदिर समझ। ये तन आत्मा का मंदिर है। उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। ये तो पता है ना सबको। मुरली क्लास में आते नहा धो के आते ऐसे ही। तो ये चेक करना है, तन को स्वच्छ रखना है। नाखून बड़े होते हैं, वो स्वच्छता नहीं। तन को स्वच्छ। मूर्ति किस में रखी जाएगी? मंदिर। बाबा को कभी भी ये खाना बनाते थे ना, जरा सा अगर दाग पड़ जाता था बाबा को अच्छा नहीं लगता था, नहीं अच्छा लगता। कपड़े साफ सुथरे चाहिए, फैशनेबल नहीं चाहिए, साफ सुथरे तो चाहिए। ऐसे गुंज उंज वाले पहने तो वो थोड़ी बाबा को पसंद आता है। बाबा के कपड़े तो बाबा कहते तन को भी स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अव्यक्त इशारे। अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। अब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। ये थी आज की मुरली। है ना आज की मुरली जबरदस्त। एक एक सेंटेंस गूंधा हुआ है। बहुत अच्छा। बाबा से हम लोग मिलने जाते थे ना, साकार बाबा से, तो बच्चों को ही तो आदत डाली जाती। तो हमको जो ब्रह्मणी थी बाबा की, लच्छू दादी कहती थी बाबा से मिलने जा रहे हो ना, अपने पाँव की धुलाई करो।
ये सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्वयं को देखिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। हीरे तुल्य आत्मा हूं। नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। वरदानी महादानी आत्मा हूं। अपनी रूहानियत को अनुभव करें। मैं रूह इस तन को स्वयं के गुणों और शक्तियों द्वारा रूहानियत की अनुभूति कराने वाली हूं। जिसको देखूं उसको रूहानियत की खुशबू का एहसास हो। ऐसी स्थिति में स्थित हूं। देखूं तो रूहानियत से, बोलूं तो रूहानियत से, सुनूं तो रूहानियत से। मेरे हाथों से एक एक करम रूहानियत की खुशबू को फैलाए। मेरा पैरों द्वारा एक एक कदम उस रूहानियत को अनुभव कराए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। चलिए, आज बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई है। क्या कह रहे हैं बाबा? उमंग उत्साह की बात की है बाबा ने। उमंग Yeah. उत्साह जब मैंने व्रत ले लिया कि मैं बस रूह हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो कैसे हो जाएंगे? जब मेरे को निरंतर ये अनुभव होता है कि मैं हूं, ये हूं हीरे तुल्य आत्मा, फ्लॉलेस हूं, डायमंड हूं, तो मैं कैसी बन जाऊंगी? मुझसे क्या वाइब्रेट होगा? अभी हमने किया ना योग में, मुझसे क्या निकलेगा? केवल ज्ञान, गुण, शक्तियां। तीनों बातें बाबा ने मुरली में जो बताया। अगर मैं रूहानियत में हूं तभी ये होगा। रूहानियत से हटे तो फिसले। ठीक है ना? तो
क्योंकि मुझे आत्मा का मंदिर है। मंदिर क्यों है? मंदिर में कौन, हम मंदिर में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? किसको ढूंढते हैं मंदिर में? भगवान को, मूर्ति भगवान भगवान को। को। और होते कौन है वहां पे असल में? ढूंढते भगवान को हैं, पर होते हैं देवी देवता। देवी मूर्तियां। देवता जो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं अपने चेहरे चलन से। तो मेरा ये शरीर जैसा भी है, जिस भी मिट्टी से बना है, जिन भी एलिमेंट से बना है, इस शरीर द्वारा मैं वो रूहानियत की खुशबू अपने एक एक अंग से फैलाऊं, तो ये शरीर मंदिर है। कि इसके कांटेक्ट में, मतलब इसकी वाइब्रेशन के कांटेक्ट में जो भी आत्मा आए, उसको क्या मिले? रूहानियत की खुशबू। हम्म उसको ज्ञान मिले, गुण मिले, शक्तियां मिले, उसको कुछ ना कुछ मिले, निरंतर मेरे से वो फ्लो होता रहे, तब ये मंदिर है। मंदिर में ऐसे तो नहीं होता ना कि मूर्ति कहती है आज अभी मैं कुछ नहीं दे सकती। मैं तो मूर्ति से तो हम निरंतर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गए, हम चाहे सेकंड को गए, मूर्ति मुझे वो प्रदान करेगी जो मुझे चाहिए। तो मैं भी वही हूँ, मैं वही मूर्ति हूँ, जि मैं वही आत्मा हूँ जिसकी मूर्ति बनके द्वापर से पूजा हो रही है। तो मेरे को कैसा रहना है? जब मैं रूहानियत में हूँ, मैं देखूंगी क्या? आत्मा और उसके गुण। और मैं कानों से सुनूंगी क्या? ज्ञानी बोल, व्यर्थ आउट। और मुख से निकलेंगे क्या? ज्ञान रतन। ज्ञान रतन। मेरे हाथों से कर्म कैसा होगा? कर्म योगी में कर्म होगा, योगी। परमात्मा की याद में। ये सारे पॉइंट मुरली में भी आए हुए हैं। और मेरे मेरे जब पैर चलते हैं, तो मेरे पैर चलते हुए किसी को क्या अनुभव होगा? कि ये फरिश्ता नजर आते हैं। बाबा ने बोला ना, अव्यक्त वर्ष तुमने मनाया, मतलब तुमने एक पूरा साल फरिश्ता बनने का अनुभव किया, तो वो अब प्रत्यक्ष करो। और आज का जो अव्यक्त इशारे दीदी ने पढ़े, वो भी यही है, प्रत्यक्षता का समय आ गया। ठीक है, अब बताओ शुरू से मुरली में क्या बोला? दीदी, बाबा ने कहा कि नव वर्ष में उमंग उत्साह में उठना, सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन, हम्म, व्यर्थ को समाप्त करना। जी, ये तो पूरे सार हो गया हमारी मुरली का। तो अब बाबा कौन से बच्चे देख रहे हैं? आज नव युग नई सृष्टि की रचता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आधार मूर्त। हम किसका आधार है? बाबा ने क्या क्या बताया? किसका आधार है? का आधार है दीदी। हम्म किसका आधार है? पूरे नई सृष्टि का आधार हम हैं। नया जो सतयुग बनेगा, उसका आधार मैं हूं। मैं सिर्फ अपने को सतयुगी आत्मा नहीं बनाती हूँ, मैं अपने को बनाती हूँ और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठती हूँ। ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के मैं रूट्स में बैठी हूँ। मेरा काम है एक एक आत्मा को देना। इसलिए आधार। भगवान को क्या के पास जाते हैं ना, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो मुझे चाहिए अभी मिलेगा, उसको देना चाहिए, वो भगवान है। और अगर हम उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, मतलब मेरे से वो सब मिल रहा है कि नहीं सबको। ये हमारी चेकिंग है। जो अव्यक्त मुरली होती है, वो उस पूरी मुरली में चेकिंग करेंगे और अपने आप को नंबर दो, मैं कहां पर हूं। और जितने भी नंबर दिए, अपने आप को बोलना है इसको मेरे को इम्प्रूव करना है। पूरा हफ्ता इस मुरली को रिवाइज करो, एक एक पॉइंट लेकर। एक पॉइंट लो एक दिन, फिर देखो कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। ये अव्यक्त मुरली को पढ़ने पढ़ने का मेथड है ना। अभी हम सब काफी देर से मुरली सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको आगे तो बढ़ाएंगे ना, अपनी चेकिंग। तो हम कहाँ बैठे हैं?
दुनिया क्या कह रही है, ये न्यू ईयर के उपलक्ष्य में है ना, तो दुनिया तो सोच रही है कि संगम किसका है, पुराने और नए वर्ष का। वो 12 बजे का इंतजार करते हैं। हमारे लिए क्या है, पूरे कल का दीदी। पूरे कल्प का संगम। तो पूरे सल के संगम पर बाबा क्या कहते हैं, हमारा जीवन कैसा है, संगम युग में आकर हमारा जीवन कैसा बना। बाबा ने क्या बोला, सारा संसार नया। बाबा ने कहा सब नया हो हम्म, गया, स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब हम्म, बदल गया। हम्म। संसार भी नया और संस्कार भी नया। संसार भी नया तब बनेगा जब मेरे संस्कार नए हैं। और संस्कार कौन से, रूहानियत के। रूहानियत संस्कार। जितनी रूहानियत के संस्कार हैं, उतना नया संसार बनाने की मैं निमित्त हूं। रूहानियत के संसार संस्कार मतलब देखना, बोलना, सुनना, करना, चलना, भावना कैसी हो, रूहानियत से भरपूर। और रूह मेरी में कौन सा संस्कार है, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है, ज्ञान के, गुण के, शक्तियों के। उनके शक्ति। उससे मैं भरपूर हूं, मैं हूं। और मैं अपनी भरपूरता से औरों के अंदर भी इमर्ज करवाने के निमित्त हूं। कि फिर बाबा बाबा ने कहते बोला, हैं जैसे दुनिया वाले नए वर्ष के आगमन को धूमधाम से मनाते हैं, तो धूमधाम का अर्थ है उमंग और उत्साह। हम्म, तो उनका उनका उत्सव तो एक ही रात को रहता है, हमारा तो हर दिन उत्सव है। हम्म। हमारा हर दिन उमंग उत्साह में कैसे रहता है, आपका जीवन उमंग उत्साह से कब ब्राह्मण भर जीवन। जाता है जी, ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन। कैसे भरता है, राइट, कैसे भरता है। कि हम हमेशा नई युक्तियां सोचते रहते हैं ज्ञान को धारण करने की, और ज्ञान को आगे सबको पहुंचाने की। सो वो कैसे, सदा उमंग रहता है। और वो आपको मिलता कहाँ से है ये सब, बाबा की बाबा बाबा की से। मुरली से। मुरली से। मुरली से। रोज बाबा मुरली में नए तरीके से हर चीज हम्म, बताते हैं। किसी चीज पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, किसी पर कम। जिस पर मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है, मुझे उसकी जरूरत है। ठीक है, अपने चेकिंग करा करो कि मुझे इस पर ध्यान गया, इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत है। कौन सी चीज है मेरी लाइफ में, आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है? और बाबा ने क्या बोला, उमंग उत्साह के जीवन कैसे हो, सदा सदा। ऐसा नहीं कि वो एक मास हो या एक दिन के लिए हो, वो हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं हो। और उमंग उत्साह को और नया शब्द क्या दिया बाबा ने, उड़ती कला के पंख। उड़ती कला के पंख, पंख। पंख, पंख। उड़ती कला के पंख। उमंग उत्साह के उड़ता उमंग कौन है, उत्साह के पंख। जो उड़ता हल्का कौन होता है, जो है, जो हल्का होता हल्का है। होता है। हल्का कैसे बनते हैं, दीदी अपने कर्म योग से, कर्म योगी बनकर। कर्म और योगी। जब हम अपना अपना सब कुछ सौंप देते हैं बाबा को, तो अपने आप हल्के हो जाते हैं। बाबा के बनते हैं, अपनी रूहानियत को कायम रखो तो हल्के रहेंगे। मैं इस शरीर से अलग हूं, फील करो अभी। बाहर निकलो, आंखों के सामने आ जाओ। फिर अंदर चलो, फिर ऊपर आ जाओ सिर के, नीचे देखो अपने शरीर को, फिर प्रवेश करो शरीर में। ये अलग होने का अनुभव, बताओ, करा,
करा सबने, क्या अनुभव हुआ? दीदी, उड़ती कला, हल्कापन फील हुआ? हल्कापन। फील हुआ ना? इसका क्या मतलब हुआ? हमें भारीपन आता है ना दिन में, इसका मतलब ये हुआ कि जब भारीपन आए तो इस अनुभव में आ जाओ। बाबा तो सारी चीजें बता रहे, एक के बाद एक उन्होंने पॉइंट्स पे पॉइंट्स बता दिए। अब हमें देखना है हम कौन से पॉइंट को लेंगे, है ना? तो उत्साह क्या करता है? क्या खासियत है उत्साह की? दीदी वो पहाड़ को भी राई बना देता है, रुई बना देता है, राई को भी रुई। रुई बना देता है। क्यों बाबा ने मुश्किल को बोला? सहज कर देता है। हाँ। बड़े से बड़ी मुश्किल को भी आसान रूप में। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल में कैसे होता है? आपके सामने बड़ी सारी समस्या है, वो राई पहाड़ की राई, राई की रुई बनी? कब बनती? जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं और हमें भरोसा होता है कि बाबा सब संभाल लेंगे। जब हमें पता है कि बाबा हमारे साथ है, वो हमें देख संभाल लेगा और हमें ये करना ही करना है और हमको इसका कोई करना सोल्यूशन ही मिलेगा। करना। जब आपके अंदर ये वृत्ति आ जाती है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। आप सपोज, आप अपने आप को देखो, आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया, आपको बोला भाषण करो, ठीक है? आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं, आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, आप क्या करोगे? आप बोलोगे एक्सक्यूज मी? आप उसको सहन, बाबा को अपने बाबा को साथ रख के बुलाइए, करेंगे। आप वो उसको शक्ति सहन देगा। करोगे। मुझे पता है, आई हैव टू डू दिस, बिकॉज देयर इज नो वे आउट, करना I ही है। cannot let the whole institution come to a standstill because of me. मुझे करना ही है। कोई तो आप एक्सक्यूज करते नहीं ही हो मिलेगा। और उसको पार भी कर लेते हो। हम्म, आपका बच्चा बीमार है, आप क्या करोगे? रात के 12 बजे हैं, हाथ पैर मार के किसी तरह डॉक्टर को भी कांटेक्ट करोगे, पूरी रात भी जागोगे। आप सोचो कि मैं थक रही हूँ, नींद आ रही है, कुछ नहीं, मुझे करना ही है। दीदी पूरी रात Yes, उसको ठंडे पानी की पट्टियां भी लगाते रहेंगे और सब पता है कि करेंगे। करना ही है। कर रहे हैं ना, करा ना, क्योंकि पता है डू और डाई। बस मेरे को भी इसमें, अपने इस रूहानियत के जीवन में डू और डाई मुझे बनना ही है। मुझे नहीं पता, कुछ हो जाए, मुझे तो ये करना है। हमारा उल्टा होता है, क्या करते हैं? ये चीज पार हो जाए तो हम रूहानियत को कर लेंगे, ये वाली सिचुएशन पार हो जाए, ये वाला व्यक्ति ठीक हो जाए। लेट्स नॉट वेट फॉर एनीवन, लेट अस चेंज ओनली आवरसेल्फ, एंड दैट इज दी ओनली वे। और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे, है ना? आता है कि नहीं दिमाग में ये, कि ये ना बस अभी ये मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये बंद हो जाए, मेरे को शिफ्टिंग करनी है, ये खत्म हो जाए। अब करो शिफ्टिंग ना, अब करो सब कुछ। रूहानियत में तो रह सकते हैं ना, रूहानियत में रहते हुए कर लो, इजी भी हो जाएगा। ये देखो ना, ये इतना मेरे सिर के ऊपर काम आया हुआ है, ये समाप्त हो जाए फिर नो, जिम्मेवारियां कम नहीं होगी। आपको एक स्टोरी पहले भी सुनाई थी, दोबारा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला, एनीवे उसके लाइफ में कोई परिस्थितियां आई, वो जाके ना गुफाओं में बैठ गया, खूब उसने अ, तपस्या की, तो वो बड़ा स्वामी बन गया, लोग उसकी आराधना करने लगे, बड़े ग्रेट है ये तो उसको कहते हैं आप भाषण करो, वो भाषण करे, सब वाह वाह करें। वो कहता है कुंभ के मेले में जाना है। कुंभ के मेले में गया, धक्का मुक्की, थोड़ी देर तो ठीक रहा, उसके बाद उसको गुस्सा आया, थोड़ा सा, ज्यादा ज्यादा, करते करते पुराना संस्कार,
आ गया तो सारे चेले कहे, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब इन सारी बातों से अलग रहकर हम शांति में रह रहे हैं। बाबा कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, परिस्थिति के बीच में रहकर शांत में रहे। तो जब तक उसकी हम प्रैक्टिस उस स्थिति में नहीं करेंगे तो हम बनेंगे नहीं। बनने के लिए परिस्थिति में अपने आप को वैसा बनाना। कल मुझे कोई बता रहा था, मेरी बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, समझ रही हूं कि नहीं करना, फिर भी ठीक है ना, सामना करो। सामना कैसे करो? अपने आप को बोलो मुझे सह आप कर, मेरी जो परिस्थिति है क्या मैं इसको बदलने के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वो करो। अगर उसको हम बदल नहीं सकते, सिचुएशन ही ऐसी है, तब तो हमें उसे सहना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब दिस इज द ट्रूथ। इस पे हम कई बार ही सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ही क्यों सहन करूं हर बार, और कितना सहन करूं। हाँ, ये थोड़ा हमें डिस्टर्ब नहीं कर देता है। और शेख चिल्ली की तरह उस दुनिया में चले जाते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा किसी तरह। भगवान को बोलते हैं आप इसको बदल दो, भगवान कहता है तुम बदलो। आज सविता है नहीं, सविता ने मुझे एक बार बताया था कि उसके घर में ना, शी लुक्ड आफ्टर ऑल द ओल्ड पेरेंट्स ऑफ द हाउस, पेरेंट इन लॉज, दो चारों। उन्होंने उन एक बार मुझे बोला कि मेरे को बार बार बुलाते हैं, मैं उनकी सेवा के लिए काम कर रही हूँ, फिर बार बार सविता सविता सविता, तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। मैंने कहा आप अनसुना कर। उसने जैसे ना उस आत्मा में शक्ति थी, उसने वो बात को धारण कर लिया। घंटे बाद चेक करो, ठीक है, रुको चाहिए थे, फिर बस अपना आप बैठ जाओ, अपना जो काम कर रहे हो अपने कर्म करो, वो तो करना है ना, जीवन तो जीना है। सिर्फ एक काम थोड़ी है, और सारी चीजें भी हैं अपने जीवन को चलाने की, करो। उन्होंने धारण किया और उन्होंने बोला मैं उस चीज से फ्री हूं, मेरे को उस चीज का इम्पैक्ट होना बंद हो गया। पर उस चीज को पक्का करना है कि मुझे ऐसा करना है। आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट हेयरिंग, लेट एनीवन डू व्हाट दे वांट, मैं तो बाबा के साथ हूँ, इट्स ओके। बिकॉज फॉर सम थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज नो अदर वे। और फिर परिस्थिति को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, आप पावरफुल हो जाओ उस परिस्थिति बदल जाती है। मीन्स व्हेन आई हैव लर्नड माय लेसन, बाबा सेज ओके नाउ यू हैव लर्नड, मूव ऑन। और परिस्थिति को आपने पार किया, पहाड़ को राई से रुई बना दिया, आप आत्मा की शक्ति बढ़ गई, आप शक्तिशाली हो गए। फिर जो पहले वाली चुटपुट वो जो थी ना सिचुएशंस, वो आपको सच में लगेंगी ये पहले क्यों इनमें परेशान होती थी, आपको ऐसा महसूस हो। बाबा हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे हमें शक्तिशाली ना बनो। बाबा मुझे आगे बढ़ाता है। हम बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं ना कि अच्छे से पढ़ लें, ये भी ट्यूशन है। और क्या बोला बाबा ने? हमारी क्या जिम्मेवारी बताई बाबा ने, ये बताओ। अच्छा, बाबा ने ये भी कहा कि ये उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम थे, अभी भी हैं, और इन एक बार हम ही बनेंगे। ये है दैट इज अ अपने बिग को, यस, इंस्पिरेशन। मोटिवेशन। हमारी जिम्मेवारी क्या है? बाबा ने क्या हमारे को जिम्मेवारी दी है? अपनी दृष्टि से क्या करना है? मेरी दृष्टि क्या करेगी? सृष्टि को बदलेगी। कब? हमें ताजधारी बनना है, बाबा ने कहा। हाँ, तो ताजदारी सदा बनने के लिए सदा। कैसी दृष्टि है ना, आप सही बोल रहे हो।
जी बाबा ने बोला आपकी दृष्टि से सृष्टि बदले, वो जी। कब बदलेगी? सोच कर बताओ, वो मुरली में नहीं लिखा, आप सोच के बताओ। श्रेष्ठ कर्मों से। हाँ, तो दृष्टि जब हम की बात करते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलना, रूहानियत की दृष्टि होगी। मतलब हम सब मैं में गुण सबके गुण देखेंगे, देखूंगी, गुण देखेंगे तो अपने आप सब सृष्टि बदल जाएगी। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं शरीर को जी नहीं देखती हूँ, रूहानियत वाली दृष्टि होगी। और वृत्ति क्या होगी? बाबा ने बोला वृत्ति से विश्व परिवर्तन करते हो। कौन सी वृत्ति? हमें बाबा क्या बोलता है? हम ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, एटीट्यूड क्या होना चाहिए पूरे विश्व के लिए? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, कल्याणकारी, सबका भला हो। किस किस का भला हो? जो मुझे सबसे परेशान करता है उसका भी भला हो। तो हम ऐसी वृत्ति रखेंगे तब हम कहेंगे मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, सभी सुखी हों और सबका भला हो। तब सुखी हूं। ये वाला मेरा कल्याण का एटीट्यूड बन जाए। क्योंकि हम पूरी सृष्टि को बदलने वाले हैं ना, तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनेगी। कर्म कैसे हो? कौन से श्रेष्ठ कर्म? हम किसी को भी दुख ना दें, अपने कर्मों से हर्ट ना करें। और इसके साथ ऐड करो, दुख देना नहीं पता है आपको, सबको पता है, लेना भी नहीं है दुख, देना भी नहीं। दुख लेना भी नहीं है। और श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? जो सिर्फ संगम योग पर ही कर्म होता है, वो क्या है? पार्टिसिपेट शुभ कीजिए। भावना, शुभकामना। शुभ भावना, शुभकामना। और श्रेष्ठ दीदी, कर्म है सबको ज्ञान समझाना। हाँ जी मंजू बहन बताइए। दीदी बाबा ने कहा सबको सहयोग दो। सहयोग देना, ये है श्रेष्ठ कर्म। जो हम सिर्फ संगम युग पर ही कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म, वो क्या है? बाबा से जुड़ना। ये मेरा एटीट्यूड रहे, मुझे सुख मिला ना, वो सबको सुख मिले, ये मेरी वृत्ति रहे, ये मेरा कर्म रहे, ये मेरी दृष्टि रहे ना। चलो और बताओ, और क्या? जब ऐसे होंगे तो क्या बन जाएंगे? हाँ बोलो। फरिश्ता, फरिश्ता बन फरिश्ता, जाएंगे। महादानी, वरदानी, फरिश्ता। बाबा ने कहा जो भी संबंध संपर्क में आए, उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। देना ही है, जो दादी जानकी का स्लोगन था कि मैं जहां जाऊं देकर आऊं, कुछ सुख देकर आऊं। अच्छा, दान शब्द का अर्थ जो अभी मंजू बहन ने बताया, क्या अर्थ है रूहानी अर्थ दान का? सहयोग। और क्या बोला बाबा ने? और कौन सा स्विच ऑन करना है? दीदी बाबा से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो चार्ज रहेंगे, जब चार्ज रहेंगे तो काम भी होते रहेंगे, सारे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। बाबा ने बोला समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करना। हमारा पूरा ब्राह्मण जीवन क्या है? स्विच ऑन एंड ऑफ। हमारा स्विच ऑफ था, किसका? स्मृति का। स्मृति का स्विच ऑन किया और हम बने। बाबा ने बोला तुम ये अपने आप को नीच पापी बोलते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम कौन हो। वो स्विच ऑन हुआ और हम बने। और बाबा ने तो ये भी बोल दिया मेरा लास्ट वाला जो बच्चा है वो भी बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा लास्ट बच्चे तक सबको क्या बोलता है कि तुम कौन सी आत्मा हो? समर्थ आत्मा हो। समर्थ माना केपेबल,
मैं कैपेबल हूं, जब मैं ये याद रखती हूँ तो मैं बनती हूँ। अगर अपने आप को बोलो ये भी नहीं हो रहा मेरे से, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या हो जाते हैं? लूज। बाबा ने दो शब्द बोले, लूज और फ्यूज। फ्यूज होता है तो लाइट ऑफ हो जाती है, फिर उसको बदलना पड़ता है ना? तो लूज नहीं होना, लूज होंगे तो फ्यूज हो जाएगा। कि बाबा ने कहा कि कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। उसी को अगर सबसे कोई ज्यादा अगर जरूरत कोई है। क्रोध में है तो उसमें घी नहीं डालना। घी के और छींटे आज भी ये नहीं भी डालते। बाबा ने कहा कि आपके अगर आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस ऑल्सो तेल का काम करेंगे, तो एक्सप्रेशंस भी आपके नहीं ऐसे होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। सही बोला। तो बाबा ने क्या बोला? हर रोज नवीनता लानी है। तो कैसे नवीनता लाएंगे? जो अभी किया भी है थोड़ा सा। रोज तो बाबा नया मुरली का पॉइंट बताता है ना? कोई ना कोई नया अनुभव करो, बाबा कहते हैं। कैसे करोगे? जैसे आज आपको मुरली अगर मिली। योग में करना है नया, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तो आज 50% किया है तो कोशिश करो कल थोड़ा और बढ़े, उससे और बढ़े। लिमिट तो को वो भी बढ़ाना। अपने आप में नवीनता है। अपनी लिमिट को बढ़ाना नवीनता है। मुरली का नया पॉइंट लेके उसको सारा दिन यूज करना, वो नवीनता है। हमने उसको यूज किया, हमारी स्थिति बनी, योग बेटर हुआ, धारणा बेटर हुई, ऑटोमेटिकली सेवा मेरे से हो रही है ना। सारा कनेक्टेड है ना? रचना बहन, बाबा ने आज ये भी कहा कि रोज चार्ट नहीं भी लिखो, इकोनॉमी करो। हर 3 मास में बाबा हाँ, को मतलब 2 चार्ट बाबा को लिखो 3 मास में रोज। देना है। लिखो रोज, मगर बाबा को 3 मास में हाँ, दो। अपना जी, पूरा जिस कि मैं कितना अपना तो प्रोग्रेस। रोज लिखना है। हाँ। जी। तो और इससे हमें क्या पता चला? हर चीज शॉर्ट में, कम बोलना, कम, एवरीथिंग कम, संकल्प भी कम, पहनना, खाना पीना कम, मतलब जितना नेसेसरी है, नेसेसरी से कम नहीं करना। कि बाबा कहते हैं दान का शब्द, रूहानी शब्द जो है सहयोग देना। सहयोग देना, बिल्कुल। एक बाबा ने बोला, हाफ कास्ट फुल कास्ट। हाफ कास्ट मतलब हाँ, अनम्यूट करना। जो जो पूरी तरह नहीं चले बाबा के ज्ञान में, कहीं कहीं फिसल गए थे। मर्यादा को फॉलो नहीं करना, पूरी जी। मर्यादा को करना। बाबा टीवी हैं, आज बोला बाबा ने। टीवी बाबा तो सब कुछ देख ही लेते हैं ना। तो मतलब मर्यादा ये कहती है, जैसे एक आपको बताई थी ना वो बात उसकी, मोहिनी दीदी की। एक और सिस्टर ने कल मुझे बोला, कहती मैंने सोचा कि मैं अभी, कोई उनको मिला होगा सेवा, कंप्यूटर पे लगे हुए थे, तो उनको एक भाई ने आके बोला कि आप चलो खाने का टाइम हो रहा है, उन्होंने वाइंड अप करना है। उन्होंने बोला बस ये थोड़ा सा काम खत्म कर लूं। उन्होंने बोला आपकी वजह से वहां पे भाई अगर 15 मिनट भी वेट करता है, उस 15 मिनट में आप उसको क्या दे रहे हो? ये भी दुख देना है। वो उतनी देर तक इंतजार करेगा, उतनी देर लेट है वो अपना खाना खाएगा, तो क्या होगा रिजल्ट? आप सोच रहे हो कि मैं तो बड़ा अच्छा सेवा करी। नो, ये याद रखना। ठीक है। फिर बाबा ने बोला सेक्रेटरीज को मिलो, बड़ों से तो मिल नहीं सकते, क्योंकि क्यों बाबा बोलते हैं बड़ों को हमने लाना है ज्ञान में? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं, और क्योंकि ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, हम ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं तो सब हमारे को सुना अनसुना करते हैं। कोई बड़ा आदमी बोलता है तो सब
सुनते हैं और समझते हैं कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए। अदरवाइज बड़े आदमी से या छोटे आदमी की कोई बात नहीं है, आत्मा का तो लेवल सेम है, बाबा के लिए हम सब सेम है। पर दुनिया में जो बड़ा आदमी है, जिसको जो भाषण करता है, They have more contacts, so they can they spread it more. yes, they come in contact with many more people, इसलिए। बाबा ने कहा कम खर्चा नाम वाला। कम खर्चा नाम वाला, बिल्कुल। बाबा उसको बोलते हैं बाला नशीन, क्योंकि जब कम खर्च करते हैं, किस किस चीज को कम खर्च करना है? यहाँ तो बाबा ने स्टेज की बात करी, दूसरे का स्टेज यूज करो, पर हमारे को क्या क्या कम खर्च करना है? कपड़ों में, खाने में व्यर्थ खर्चा नहीं करना, व्यर्थ में, व्यर्थ जितना चीजों जरूरी और है में। उतना व्यर्थ ही करना। संकल्पों, बाकी सब जी। हमें पता है, शायद हम करते भी होंगे, जितना चाहिए उतना लेते होंगे, फैलाव नहीं करना, वो सब हमें पता है। इवन संकल्पों का फैलाव, क्यों? कम खर्चे से बाला नशीन कैसे बनते हैं, मतलब परमात्मा को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं? जब संकल्प कम है, अर्थात मैं एकाग्र हूं, एक के रस में डूबी हुई हूं, और जब मैं एक के रस में डूबी हुई हूं तो मेरा हर कर्म भी एक्यूरेट होता है, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा मुरली चलाते हैं, रमणीकता से हमें हंसाते हैं, बहलाते हैं, उनका एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं होता। एक एक वर्ड के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, क्या बोला बाबा ने, जरा समझे, है ना? ये है ज्ञानी, ज्ञान के सागर का ज्ञान। तो हम मास्टर ज्ञान के साथ, चलिए, किसी ने कोई बात पूछनी है तो बताएं। बाबा ने आज ये भी कहा कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और उड़ाना है। उड़ाना है, उड़ाने के लायक तब बनेंगे जब खुद उड़ेंगे। और सिर्फ अमृत वेले पे नहीं, सारा दिन खुद को चेक करते रहना है। ट्रैफिक कंट्रोल जी। आपको उड़ाएगा, ठीक है। मुरली भी लंबी है, आज दीदी ने भी 1.5 घंटा हमारे को अच्छे से सुनाई, और दीदी के मुख से अजीत, बाबा ने ये भी कहा ना कि अगर कोई भी अगर आत्मा गाली देती है या तुम्हारी निंदा करती है, कोई भी तुम्हारे को शुभ बोलती है, तब भी तुमने आपको शुभकामना और शुभ भावना देनी है। बिल्कुल सहनशीलता की शक्ति ही वरदान है। बिल्कुल। तो आज अपने आप को, और दीदी, क्रोध अग्नि में अगर जलता हुआ उसमें तेल नहीं डालना, उसको पानी से ठंडा करना, अगर तुम्हारे आगे कोई क्रोधी आत्मा आती है। करेक्ट। तो आज अपने लिए होमवर्क लेंगे, मैं दानी, महादानी, वरदानी। इस शरीर रूपी मंदिर में लिख लो नीरू प्लीज, और डाल देना। इस शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति हूं, इस स्थिति में स्थित होंगे, मेरा काम है देना, दाता हूं। चलिए योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे, और अपने आप को देखें, माथे के बीच मैं चमकती हुई मणि। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है,
और मेरा पूरा फोकस स्वयं पर है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस सृष्टि के नवयुग की आधार मूर्त हूँ, फाउंडेशन हूँ। निरंतर रूहानियत में रहने वाली, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा आत्माओं को दान देने वाली, समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ हूँ, निरंतर प्रगति के पथ पर हूँ। निरंतर नवीनता का अनुभव करती हूँ। एक के रस में, एक की याद में मेरा सारा संसार है। जिस याद से पूरे संसार को भी मैं श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हूँ। जिस याद से मेरा हर संबंध उत्तम बनता जाता है। एक से कनेक्ट होना अर्थात पूरे संसार से श्रेष्ठता की वाइब्रेशन से कनेक्ट होना। मैं दाता हूँ, देने वाली हूँ। अपने इस स्वरूप को इमर्ज करें। जैसे जैसे ये स्वरूप इमर्ज हो रहा है, मेरे शरीर के एक एक सेल से लाइट निकल रही है। जैसे ये जड़ शरीर रहा ही नहीं, केवल लाइट। अब बाबा को बुलाएं। शिव बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में आए। अब दोनों मेरे सामने हैं। बाबा के हाथ में हाथ डाले और उड़ चले परम धाम, उड़ चले सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बाबा से कहें, मुझे अपने समान बना लो।
बाबा की दृष्टि, वरदानी हाथ, बाबा का स्नेह मुझे पाप समान बना रहा है। और अब उड़ते हैं परम धाम। फरिश्ता ड्रेस यहाँ छोड़ दें, परम धाम बिंदु बन जाए। बाबा और मैं। मेरी चमक बढ़ती जा रही है, मैं पाप समान बनती जा रही। और अब यहाँ से नीचे उतरे, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। मैं निरंतर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली दृष्टि से सुख देने वाली, वृत्ति से वातावरण परिवर्तन करने वाली, श्रेष्ठ दुनिया बनाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति।